क्या हम जानते हैं कि जो चैलेंजेस है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बिना प्रॉब्लम के लाइफ है ही नहीं। ईसीजी की मशीन में हमेशा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें होती हैं। जब ये सीधी लाइन होती है तो इसका मतलब इंसान का टाइम ख़त्म हो गया। और जो इंसान ऐसा सोचता है ना कि मुझे दुख नहीं चाहिए, तो वो इंसान ज़िंदा रहने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ही हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तो चैलेंजेस हमें ज़रूर लेने चाहिए। जो बिना दुख और तकलीफ़ के जीना चाहता है ना, वो सिर्फ़ एक ही जगह जी सकता है और रह सकता है, जी नहीं सकता, रह सकता है। वो जगह है शमशान घाट। वहाँ पे उसको कोई नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। पर अदरवाइज़ इस दुनिया में जीने के लिए हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, उनको चैलेंजेस की तरह लेना पड़ेगा और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम जी नहीं रहे हैं, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। मुझे याद है कि पहले तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह से जी रही थी, टाइम पास कर रही थी और मेरी भी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। ऑफिस से आना, घर पर बैठकर थोड़ी देर टीवी देखना, घर के काम करना और हमेशा कहना मैं थक चुकी हूँ। परंतु जब से मैंने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम हमेशा हमारे सपने सबके बड़े होते हैं, परंतु जब हम उन सपनों पर काम नहीं करते ना, तो हमेशा हम दुखी रहते हैं। हमेशा हमें खुद को इंटरनली ये बैड फीलिंग आती है कि हम अपनी ही आंखों में उठ नहीं पा रहे हैं, कि मतलब हमने वो जो सोचा वो नहीं किया। ज़्यादातर हम रेजोल्यूशन बनाते हैं। स्कूल टाइम में भी हमने ऐसा किया कि हमने जैसे ही हमारा एक क्लास ख़त्म हुआ या नया साल आता है, तो हम रेजोल्यूशन बनाते हैं कि अगले साल से तो मैं बहुत प्रोएक्टिवली काम करूँगी। मैं जल्दी उठूँगी, सुबह सैर करूँगी और जो भी जैसे भी हम अपने लिए अच्छा पढ़ाई करूँगी। जो कुछ सपने, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होता है, उसके हिसाब से हम अपने रेजोल्यूशन सेट करते हैं। परंतु 2-4 दिन वो सब करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा ही हम इंसान करते हैं, लंबे समय तक हम कोई काम नहीं कर पाते, ज़्यादातर लोग। और 3% लोग हैं जो अपने जो गोल्स है वो रिटर्न में बनाते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। 17% लोग ऐसे हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, परंतु वो उनके रिटर्न में नहीं होते गोल। वो थोड़ा बहुत एफर्ट्स करते हैं। मेरे जैसे लोग बहुत डेस्परेटली, बहुत डीप वर्क नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा से फिर भी बेहतर होते हैं उन लोगों से, 80% लोगों से, जिन्होंने कभी मेहनत की ही नहीं, जिन्होंने कभी खुद का पर काम किया ही नहीं, ना ही सोचा। तो अगर हम पहले तो 3% में आना चाहते हैं, तो अपने गोल जो है वो क्लियर कट गोल सेट करें, डिटेल और स्पेसिफिक होने चाहिए। उनको रिटन में सेट करें, उनको विजुलाइज करें, उन पर रोज़ रोज़ काम करें। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब नहीं होता है कि हमने सोचा और हमें मिल जाएगा। हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा। और जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है आराम से हो जाएगा, और किसी को देखते हैं तब तो बिल्कुल ये लगता है कि जब उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं, और मैं भी कर सकती हूँ। परंतु जब हम डीपली उस काम को करने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि वक्त लगता है। कुछ भी बेटर करने के लिए वक्त लगता है। कुछ को डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है और आप शुरू से किस तरह से नर्चर हुए हैं, आप की ग्रोथ कैसे हुई है। जिन लोगों को शुरू से ही ऐसा माहौल मिला है समझने का, समझाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, तो वो बेटर इम्प्रूव करते हैं। और कुछ एक
मेरे जैसे जिन्होंने बचपन में अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं की, ना समझे, बस ज़िंदगी को एग्जिस्ट किया, जिया नहीं। और जब उनको समझ आई, तो जब वो समझने लगे और कुछ थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट करने लगे तो उनको वक्त लगता है। परंतु हम जहाँ भी हैं, अगर हम एक कदम आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं तो बस किसी और से कंपैरिजन ना करके, खुद से कंपेयर करके बस अपनी जर्नी को एक बेटर जर्नी बनाते चलना चाहिए। तो चैलेंजेस जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है, और अगर हम बेटर बनना चाहते हैं तो हमें चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। जो फील्ड जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, अगर आपको डर लग रहा है तो उस डर का सामना करना चाहिए और वो काम ज़रूर करें जो अच्छा है और आप उसमें बेटर भी होना चाहते हैं। चाहे आपको प्रॉब्लम आ रही है, समय लग रहा है, परंतु वो समय देना चाहिए। तो यही सोचकर मैंने तो शुरुआत की है अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी को बेटर बनाने की। और जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था, और जो कोट था, सक्सेस रिक्वायर्स बोथ अर्जेंसी एंड पेशेंस, बी अर्जेंट टू डू द एफर्ट, बी पेशेंट टू सी द रिज़ल्ट। तो उसी एटीट्यूड के साथ मैं बस चल रही हूँ कि मुझे बस अपना काम करना है, पेशेंस रखनी है, रिज़ल्ट अपने समय पर मिलेंगे। और ये बस उसको पॉजिटिवली लेना है कि कुछ तो बेहतर हुई हूँ मैं कल से। और अगर बस अपना कंपैरिजन अपने से करके चैलेंजेस लेके बस चलते रहना है और अच्छा करते रहना है। तो ये मेरी ज़िंदगी, मैं चैलेंजेस लेती हूँ और अपने आप को बेहतर बनाने की इस जर्नी में एक स्टेप आगे की तरफ ले रही हूँ। आप अपना बताइए और चैलेंजेस लीजिए खुद को बेटर बनाने के लिए। धन्यवाद।